ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने हमारा इंडिया अलायंस एमएलए से सभी एमएलए से मीटिंग किया। हम सभी ये डिसीजन लिया हमारा दोनों कैंडिडेट्स को जीतने के लिए। अगर परिमल नथवानी जी नॉमिनेशन फाइल करे तो मैसेज इज बहुत क्लियर। एक हार्स ट्रेडिंग करना चाहते बीजेपी हार्स ट्रेडिंग को एनकरेज कर रहे, मगर झारखंड का एमएलए वो हार्स ट्रेडिंग का इन्फ्लुएंस में नहीं पड़ेगा। हमारा दोनों कैंडिडेट्स को 100% जीत हासिल होगा। दो प्रत्याशियों के साथ महागठबंधन मैदान में है, लेकिन इस राज्य में फिर से जो हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने का प्रयास भाजपा कर रही है, उसके बारे में बताएं। इनके विधायकों को इन लोगों ने बंधक रख लिया बिना कैंडिडेट को नाम बताए। जो हस्ताक्षर ब्लैंक पेपर पे लिया गया है वो किस तरफ इंडिकेट करता है या लोगों के सामने क्या लग रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग की है ना मैडम? हर जगह तो कांग्रेस ही टूट जाती है, दूसरे खेमे में चली जाती है। आप अंदाजा मत करिए, दोनों सीटों में कहते हैं। जो टर्म मैंने किया है आपको मालूम है, 8 से 12 और 14 से बाकी का भी मैंने कार्य किया है। और आज मैं जो यहाँ आया हूँ तो मुझे समर्थन मिला है बीजेपी की तरफ से। बट मेरा सभी पार्टियों से मेरा नाता पहले से ही रहा है, चाहे जेएमएम हो या कांग्रेस हो या विद्यालय हो, कोई भी आश्रम था सब पहले। तो मेरे लिए कोई नई एरिया नहीं है। और मैंने जो काम किया है झारखंड में ये आपको सबको परिचित है। 2 टर्म में मैंने क्या क्या काम किया है वो मेरे आंखों के सामने है और आप भी देख सकते हैं। तो मुझे जो मौका मिलेगा अभी इस बार में, तो मैं पहले जो मैं किया था उससे ज़्यादा काम भी यहाँ पे करूँगा। और आपको कोई कहना नहीं पड़ेगा कि मैं कभी पहले भी बारी नहीं था और आज भी बारी नहीं हूँ। मैं झारखंड मेरी कर्मभूमि मैंने बनाई हुई है, आपने देखा हुआ है। पहले भी हर सेक्टर में मैंने काम किया है। कितने प्रस्तावक रहे सर? नहीं, मैं तो सबके साथ मिलकर काम करने वाला हूँ। मैं किसी के लिए अभी मुख्यमंत्री को भी मैं मिला था, आपको मालूम है। कांग्रेस वाले से भी मेरी बात हुई थी। ऐसा नहीं है कि मैं तो सबको जानता हूँ और निर्दलीयों को भी जानता हूँ, सारी पार्टी को मिलता हूँ। तो मुझे तो झारखंड के लिए काम करना है, उसके लिए मैं इंडिपेंडेंट आ रहा हूँ। तो मुझे कोई पार्टी का लेवल से मैं पहले भी नहीं आया था और आज भी मैं जो आ रहा हूँ वो भाजपा ने पहले भी मुझे समर्थन दिया था और आज भी दे रहे हैं। और पहले दूसरे लोगों ने भी मुझे समर्थन दिया था। तो उसकी वजह से मैंने जो काम किया मैं किसी को होस्ट करने की कोई बात नहीं है। मैं अपनी तरफ से मैं जीत के आऊंगा, ऐसा पूरा विश्वास है। प्रस्तावक में भाजपा के अलावा कोई दल के लोग नजर नहीं आ रहे हैं, कैसे आप आंकड़ा कर रहे हैं? नहीं, वो तो सब साथ में आएंगे ना। तो कितने प्रस्तावक रहे? कितने प्रस्तावक रहे? आप जो बोलते नॉमिनेशन में नाम नहीं आया, ऐसा नहीं है ना। आपको देखेंगे तो बोल सकता है तो हम निर्दलीय को हम तब 4 और कहाँ से आए? अब परिमल नथवानी लिस्टेड है यहाँ पर, 2 बार MP रहे। उससे आएगा तो निर्दलीय को बात करेंगे। आप लोग समर्थन दिए तो इसमें भी साथ सर, क्या पर्याप्त संख्या बन रही था इसलिए बीजेपी ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया? स्वाभाविक है कि आप सब लोग बार बार पूछते थे कहाँ से लाइएगा, तो हम लोगों पहले भी और उन्होंने अपनी कार्य का अच्छा ही काम किया, किसी को कोई निराश नहीं। सब लोगों ने कहा कि टेस्टेड व्यक्ति है, प्रस्तावक कौन है? अब इसका लोगों का नाम बताना संभव नहीं है। नहीं, मुख्यमंत्री भी आपके प्रस्तावक हैं। हाँ, निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उनकी उपस्थिति में नामांकन होगा और
अपना जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन उसके दोनों प्रत्याशी जीतेंगे, इस विश्वास के साथ हम लोग नामांकन करेंगे। चुनौती है परिमल नाथवानी से, क्योंकि परिमल नाथवानी सभी खेमे के वोट ले चुके हैं। पीछे देखिए, लोकतंत्र में शिष्टाचार होता है, कोई भी मिल सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री है तो उनसे कोई भी मिल सकते हैं, नेताओं से सब लोग मिलते ही हैं, स्वाभाविक है। उसका अर्थ कतई नहीं होता है कि कोई हमारे गठबंधन के व्यक्ति को तोड़ दे, ये संभव नहीं है। लेकिन चर्चा है कि मुख्यमंत्री ने उनको बुलाया है। माननीय मुख्यमंत्री क्योंकि राज्य के नेता हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति उनसे मुलाकात कर सकते हैं। इसमें राज्यसभा से संबंधित कोई विषय नहीं है। और मैं ये मानता हूँ कि चूंकि गठबंधन के नेता माननीय मुख्यमंत्री हैं और उनके लीडरशिप में बैठक हुई है, ये तय हुआ है कि गठबंधन के दोनों प्रत्याशी की सुनिश्चित करने के लिए सारे विधायक एकजुट हैं। तो कई लोग इस वजह से भी नहीं आ पाए। कुछ लोग इस ऐसी कोई बात नहीं है। हर राज्य की अपनी समीकरण होता है, लेकिन आगे चलकर पूरे देश के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो पूरा विश्वास होगा, हम जीतने का जश्न है। 150 में नहीं है कि कहीं बाहर भी जाना है। अरे वो तो मान लीजिए जीत का खुशी होता है तो आदमी बहुत कुछ करता है। हम भी पहले नहीं है, चुनाव से पहले भी एहसास तो हो ही जाता है ना, जीत का आंकड़ा है तो हमारे पास तो जीत 5 से लेके 150 करोड़ तक जो है, 15 करोड़ तक जो है ऑफर है। राजेश ऑफर है, क्या आपको मिला है? पंडित जी 15 करोड़ रुपया कौन दे रहा है? बोल तो चर्चा है, कहीं घूमने भी नहीं जा रहे हैं। परिमल नाथवानी 15 करोड़ रुपया देने वाला जिसको कांग्रेस के विधायकों को तेलंगाना ले जाया जा रहा है, क्या कितनी सच्चाई इसमें? देखिए, एक चीज है, जब कोई भी आप काम करने के लिए जाते हैं तो बड़ा एकजुटता के साथ में सब सारी अटकलों को दूर करने के लिए इस प्रकार की पॉलिसी रही है कि भाई एक साथ रहेंगे, कहीं घूम करके आएंगे, एक साथ आएंगे, ताकि जो है कि हॉर्स ट्रेडिंग यहाँ पे ना हो। जा रहे हैं राजेश जी ना कल तो हम लोगों ने बैठा ना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सत्तारूढ़ दल के लोगों को बुलाया, विधायकों को, माननीय सदस्यों को बुलाया, हम बैठे, कहीं कंफ्यूजन नजर आया नहीं। तो अब जो है, अब हम कह रहे हैं ये कि झारखंड को एक अच्छा मैसेज देने के लिए ये स्टेप हो सकता है, ये बड़ी बात नहीं। आप लोग पूरा इंटैक्ट हैं, आप लोग पूरा एकजुट हैं। बिल्कुल, आप हमारा हस्ताक्षर देख लीजिए, तमाम हम लोगों ने हस्ताक्षर किया है, 3 स्टेट का भर रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए बाहर जाना? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बौद्धिक रूप से बड़ा बलवान है, बड़ा क्षमतावान है, और जो है ना बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स जो है ना, जो है कि उनको सपोर्ट भी करते हैं। तो कहीं हमने कहीं पे कोई FIR कर दिया, कोई पुराना केस को निकाल दिया, कोई माननीय सदस्यों का कोई पुराना केस है उसको निकाल दिया, अरेस्ट कर दिया। तो बहुत तरह का खेल है, राजनीति है। तो हम सेफ जोन में चलना चाहते हैं। जब हम जीते रहे हैं तो हम गोल मारने का फिर प्रयास क्यों करेंगे? हम ये तय है कि तेलंगाना जाएंगे, ये जरूरी नहीं है, आपने कहा, हमने बोला। और हम लोग जब प्रस्तावक बन गए तो क्या लगता है आडवाणी जी की भी एंट्री हो गई है। भाई कोई आवे, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लालू यादव के सिपाही है, तेजस्वी यादव के सिपाही है, और राष्ट्रीय जनता दल कभी गद्दारी करने सीखा ही नहीं है। नीचे रखिए ना, बाकी लोगों से पूछिए। एनडीए के सभी विधायक इंटैक्ट हैं, हमारी संख्या बल कम है, इसलिए हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए एनडीए के सभी विधायकों ने यूपीए के विरोध में जो मजबूत प्रत्याशी होगा हम उसको मतदान करेंगे। यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी आए हैं जो इसके पहले भी राज्यसभा जा चुके हैं और झारखंड में बहुत सारा डेवलपमेंट और विकास के काम किए हैं। फिर हॉर्स ट्रेडिंग होगी? जी नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग हम तो कह रहे हैं कि भाई यूपीए को क्या डर है हॉर्स ट्रेडिंग का?
चूंकि उसके हॉर्स बिकाऊ है, क्योंकि आप लोग पास उसके घोड़ा बिकाऊ है। आपके पास अनुभव है इसलिए डर लाल हो हैं? अनुभव है आपके पास हॉर्स ट्रेडिंग हमारे का। नाथवानी जी इसके पहले कुछ अच्छा काम किए थे कि गलत किए थे? आज राज्यसभा यूपीए जिनको भेजा, एक उपलब्धि आप बता सकते हैं पूरे राज्य में, लेकिन नाथवानी जी ने रियल में रांची में अस्पताल खोला, अपना पैसा लगा के यहाँ के गरीब गुरबा के लिए। जब उस समय डायलिसिस मशीन उन्होंने लगाने का काम किया था, इसलिए हम लोग छूट रहे हैं। एक परिमल नाथवानी जी की एंट्री होती है और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती है, तो ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है तो क्या है? पुनः भारतीय जनता पार्टी ने अपना चरित्र जो है दिखा दिया है और पुनः झारखंड को शर्मसार वो कर रहे हैं। नहीं तो इससे कांग्रेस को क्यों डर है? तेलंगाना जाने की बात कहीं से डर की बातें नहीं है। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, इंडिया ब्लॉक के पास दोनों की दोनों सीटें हमारी हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।